हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और मज़ेदार रेसिपी। ये है नारियल और पाइनएप्पल का शेक खजूर के साथ। तो इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। पाइनएप्पल का जूस है, खजूर है, कोकोनट मिल्क है, कोकोनट का पानी है, आइसक्रीम है कोकोनट, और साथ चंक्स हैं पाइनएप्पल के। सबसे पहले हम जो है ब्लेंडर के अंदर कोकोनट का मिल्क है, आप इसको ड्राई फॉर्म में भी ले सकते हैं, पाउडर फॉर्म में, लेकिन मैंने लिक्विड लिया। ये 350 मिलीलीटर है। ये मैं आपके सामने ये ब्लेंडर में डाल रहा हूँ। इसके बाद कोकोनट का पानी है, ये आप 150 से 200 मिलीलीटर ले सकते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 150 या 175 मिलीलीटर है, ये रफली वो मैंने लिया है। अच्छा, मैंने इसमें आइस इस्तेमाल नहीं की, मैंने आइस नहीं डाली क्योंकि आइस के साथ टेस्ट जो है वो उस तरह से नहीं आता और मिठास भी कम हो जाती है। इसलिए मैंने कोकोनट का पानी जो है उसी को फ्रीज किया और वही मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर। इस तरह से हमारा जो टोटल जो कोकोनट है वो 300 मिलीलीटर तक हो जाता है। पाइनएप्पल का जूस आप कोई भी ले सकते हैं। ये मैंने ये मार्केट से आम मिल जाता है ट्रोपिकाना का, वो मैंने लिया है। ये हम 450 मिलीलीटर 450 ml हम पाइनएप्पल जूस जो है वो लेंगे। ये 450 ml ये पाइनएप्पल का जूस है। साथ में ये पाइनएप्पल चंक्स हैं, ये 50-60 ग्राम्स होंगे। ये मैंने टिन का लिया है, टिन पैक। ये मैं कोकोनट आइसक्रीम में इसमें डालने लगा हूँ। आप कोई भी आइसक्रीम ले सकते हैं, वनीला आइसक्रीम ले सकते हैं, कोई सी भी सादा आइसक्रीम, पाइनएप्पल आइसक्रीम ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सादा आइसक्रीम हो, चॉकलेट ना हो या और इस तरह से जिससे फ्लेवर में चेंज आए वो ना लीजिएगा। और अगर आपके पास नहीं है आइसक्रीम तो ना डालें, उसकी जगह आप कोकोनट का जो कोकोनट मिल्क है उसकी क्वांटिटी आप ज्यादा कर सकते हैं। ये मैं 4 स्कूप डालूंगा इसमें। अगर आप डायबिटिक्स हैं तो फिर ये आइसक्रीम ना डालें, या जो स्वीटनर के साथ आती है जो शुगर के बगैर होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब इसमें मैं साथ चीनी डालूंगा, लेकिन वही दोबारा बात मैं करूंगा, अगर आप डायबिटिक्स हैं तो आप चीनी ना डालें, आप स्वीटनर डाल सकते हैं इसमें। ये मैं 3 चम्मच नॉर्मल वो मैं डालूंगा। क्योंकि इसमें खजूर भी जाएगी। अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितनी खजूरें इसमें डाल रहे हैं वो। और एक और बात देखें, मैंने पहले भी बताया था, मैंने आइस नहीं डाली इसमें, बर्फ़ का मैंने इस्तेमाल नहीं किया ठंडा करने के लिए। मैंने पाइनएप्पल जूस को ही फ्रीज़ किया था
और ये उसी को ही मैं डाल रहा हूँ। इस तरह से हमारा जो टोटल जो पाइनएप्पल जूस है वो रफली 550 ml तक हो जाता है। खजूर मैं अभी नहीं डालूंगा, पहले ये सारा जो मिक्सचर है ये एक मरतबा ब्लेंड हो जाए, क्योंकि इसमें आइस वगैरह सारा कुछ है, ये फ्रीज हुआ हुआ जूस। अब मैं इसमें खजूरें डाल रहा हूँ। व्यूअर्स, मैंने मजदूल या मजदोल भी इसको बोलते हैं, मजोल भी इसको बोलते हैं, ये बड़े वाली खजूर होती है, ये थोड़ी सी हार्ड होती है और वैसे भी ये मैंने फ्रिज में रखी हुई थी, इस वजह से ये थोड़ी सी ज्यादा हार्ड है। आप जो है, मुझसे ये थोड़ी गलती हुई थी कि मैंने फ्रिज में रख दी थी। इसको आप काफी पहले निकाल लें, या सॉफ्ट वाली कोई भी आप खजूर इसमें डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से इसको क्रश होने दें, ब्लेंड होने दें। 6 से 8 दाने आप इसमें डाल सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें ये मिला के नियरली 1.5 लीटर तक हमारा ये बनता है। ये आप देख सकते हैं ब्लेंडर के ऊपर भी ये शो हो रहा है। तो इसमें 6 से 8 दाने मैंने डाले हैं खजूर के। ये बड़े वाली खजूर है, छोटी अगर होगी तो वो आप ज्यादा डाल सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये आप पियेंगे, आप को बहुत मजा आएगा। ये व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। काइंडली इस मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।